नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। भारतीय रेलवे देश भर में रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए जोरों शोरों से काम कर रही है और इसी कड़ी में पीएम मोदी ने देश के 508 स्टेशंस के पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखी है। और इसी के तहत चंडीगढ़ में भी अमृत भारत योजना का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। इस दौरान सीएम ने कहा कि हरियाणा के 15 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होना है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का वर्चुअली शुभारंभ किया। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि एक दिन में 508 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होना अपने आप में देश के लिए महत्वपूर्ण दिन है। उन्होंने हरियाणा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर नया रूप ले रहा है। चंडीगढ़, पंचकुला के अलावा हरियाणा के 15 और रेलवे स्टेशन विकसित किए जाएंगे। ये बहुत ही एक पूरे देश के लिए खुशी का दिन है कि रेलवे का इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक साथ एक ही दिन में जिसका उद्घाटन किया जा रहा है, 508 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प। यह अपने आप में छोटी घटना नहीं है। इस स्थापना दिवस को मनाने का ये जो तरीका प्रधानमंत्री जी ने निकाला है, मैं इस दिन के लिए पूरे देश के लोगों को बधाई देता हूं। बहुत ही खुशी का हमारे लिए दिन है कि अमृत भारत स्टेशन योजना, इसका ये स्थापना दिवस इस प्रकार से मनाया जा रहा है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व में भारत की एक विशेष पहचान कराई है, बहुत क्षेत्रों में कराई है। कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर में हर प्रकार के काम, चाहे वो रेलवे विभाग का हो, चाहे वो एयरवेज का हो, चाहे वो ई-वेज का हो, चाहे वो सी-वेज का हो, लेकिन हर प्रकार के काम के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने ये अभियान जो चलाया है, इससे बहुत बड़ा लाभ हमको होने वाला है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि इन 15 रेलवे स्टेशन के बाद 34 और स्टेशनों को भी विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा के प्रति विशेष लगाव रहा है। कुल 20,000 करोड़ और इस वित्त वर्ष में 2,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हरियाणा को रेलवे से मिले हैं। हर रेलवे स्टेशन पर 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट के स्टॉल लगेंगे। भाइयों बहनों, इन 508 रेलवे स्टेशन में चंडीगढ़ का, पंचकुला का ये जो रेलवे स्टेशन, ये तो है ही, साथ में 15 और रेलवे स्टेशन हरियाणा में इस समय उनका भी ये शिलान्यास हो रहा है। उन सब जगह पर हमारे नेतागण, हमारे अधिकारीगण सब आप पहुंचे हुए हैं। और इन 15 के बाद अगली कड़ी में 34 और रेलवे स्टेशन हैं जिनको विश्व स्तरीय बनाने की ये योजना है। ऐसे सब स्टेशनों पर जितनी व्यवस्थाएं बढ़िया से बढ़िया, चाहे वो विश्राम के लिए हॉल बनाना है, कमरे बनाने हैं, शौचालयों की व्यवस्था है, वाईफाई की व्यवस्था है, उत्पादों के लिए, क्योंकि जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट,
हरियाणा में हमने उसको अडॉप्ट किया, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट। ऐसे सब प्रोडक्ट्स के लिए, उन उत्पादों के लिए कियोस्क बनाने की योजना ये भी इन रेलवे स्टेशनों पर ये बनाई जा रही है। तो इस प्रकार से हर प्रकार की दृष्टि से मैं कहता हूं कि एक प्रगति का रास्ता इन रेलवे स्टेशन के माध्यम से और ये होने वाला है। कनेक्टिविटी जो है वो जितनी ज्यादा बढ़ती है, जिस भी प्रकार से बढ़ती है, उससे उस क्षेत्र का औद्योगिक विकास रोजगार तो मिलता ही है। देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने एक टारगेट रखा है कि अपने देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के क्लब में हमको लेकर के आना है। अब ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्लब में आने के रास्ते इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि 2025 तक का ये जो टारगेट है इसको हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। आज देश भर में बहुत सी ऐसी परियोजनाएं, उन पर जो काम चल रहा है, चाहे वो मेट्रो है, फ्रेट कॉरिडोर है, डिफेंस कॉरिडोर है, भारतमाला से सागरमाला तक है, तो इस प्रकार के सब कामों को पीएम गतिशक्ति के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर साहब खुद जो उसका आंकलन करते हैं, समय समय पर उसका एक प्रकार से विश्लेषण भी किया जाता है कि हमारे काम को कितनी गति मिली है। तो प्रधानमंत्री जी सब इन चीजों पर अपना ध्यान रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हरियाणा में बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो हमको निरंतर मिले हैं। जैसा हमारे स्पीकर साहब ने बताया कि हरियाणा के साथ प्रधानमंत्री जी का एक विशेष लगाव रहा है। वर्षों उन्होंने हरियाणा में काम किया है, पंचकुला उनका केंद्र रहा है, तो हरियाणा के प्रति उनका जो स्नेह और आशीर्वाद है, इसमें जैसा 20,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं ये अकेले हरियाणा में दी है। 20,000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएं, और इस वित्त वर्ष में हमारे लिए जो बजट है वो अलग से 2,500 करोड़ रुपए के लगभग का उन्होंने बजट आवंटित किया है। पिछले 9 वर्षों में बहुत सी सौगातें उन्होंने हमको दी हैं, चाहे वो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो जो गांव से फैजाबाद से लेकर के और नांगल चौधरी तक जाता है, इसी में ईस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये यमुनानगर से चल करके और अंबाला के यानी जिले तक की सीमा तक उसका भी विस्तार है। रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत में वो भी लगवाई गई है। केएमपी दिल्ली के इर्द गिर्द केएमपी और केजीपी ये 2 सड़कों का निर्माण करके दिल्ली का प्रेशर कम किया और हरियाणा के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बहुत बड़ी सुविधा उसमें मिली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश की प्रगति में कनेक्टिविटी का अहम रोल है। वेस्टर्न, ईस्टर्न, पेरिफेरल रोड, केएमपी, केजीपी, एक्सप्रेसवे, मेट्रो विस्तार जैसे प्रोजेक्ट से हरियाणा आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि रोहतक में अपनी तरह का पहला एलिवेटेड रेल ट्रैक बनाया गया है। कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड ट्रैक जल्द बनकर तैयार होगा, तो वहीं कैथल के ट्रैक का भी डीपीआर तैयार किया जा रहा है। जहाँ मेट्रो का विषय है, बल्लभगढ़ से मुजस्सर, मुंडका से बहादुरगढ़, गुरुग्राम से सिकंदरपुर, फरीदाबाद बल्लभगढ़ मेट्रो लिंक, ये सब मेट्रो लिंक भी दिए हैं। और इसके अतिरिक्त आगे भी इस मेट्रो लिंक को बढ़ाने के लिए एक विशेष हमने हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये बनाया है। रेलवे के साथ मिलकर के हरियाणा सरकार ने अपना अलग से एक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया है, ताकि रेलवे के जितने प्रोजेक्ट हैं हम एसपीवी बनाकर जेवी के माध्यम से इन प्रोजेक्ट्स को अधिक से अधिक बना सके। रोहतक में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक अपने आप में देश भर का पहला रही है। एलिवेटेड रेलवे ट्रैक लगभग 5 किलोमीटर ऊपर ही ऊपर रेलवे चलती है। इसी प्रकार से ऐसे ही रेलवे ट्रैक एलिवेटेड कुरुक्षेत्र में बनकर तैयार होने वाला है। कैथल का डीपीआर बन गया है, तो इस एक नई विधा से भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। केएमपी के साथ साथ हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर ये मंजूर हुआ है, जिससे चंडीगढ़ सीधा पलवल तक दिल्ली को छुए बिना और सीधा जो है एक रेलवे नेटवर्क के माध्यम से मिलेगा। रोहतक में हांसी रेलवे लाइन इसका कार्य शुरू हो चुका है। जींद हांसी और करनाल यमुनानगर ये रेलवे लाइंस का डीपीआर इसको अंतिम रूप दिया जा चुका है। ऐसे ही राष्ट्रीय राजमार्ग 1070 किलोमीटर के 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग ये मंजूर किए गए, जिसमें से 8 जो है पूर्ण हो चुके हैं। और इन राष्ट्रीय राजमार्गों से बनने के बाद हरियाणा का हर जिला
पास के दूसरे जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ेगा, तो इससे हरियाणा में कनेक्टिविटी और बेहतर होगी, आर्थिक गतिविधियां ये हमारी बढ़ेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की 2% भागीदारी देश की जनसंख्या में है, मगर जीडीपी में ये हिस्सेदारी 4% है। प्रति व्यक्ति जीएसटी कलेक्शन में हरियाणा देश में अव्वल है। और इसके अगर मोटे मोटे मापदंड आपको मैं बताना चाहूं तो हरियाणा देश के क्षेत्रफल का 1.3% है। हरियाणा की आबादी देश की आबादी का 2.09% है, जबकि जीडीपी में हरियाणा का योगदान 4% है, 4%। तो हम आर्थिक दृष्टि से देश में अपना स्थान बनाए हुए हैं। जीएसटी संग्रहण में देश में हमारा 3रा स्थान है, और यदि प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण की मैं बात करूं तो हरियाणा सर्वाधिक जीएसटी संग्रहण देश में करता है। तो ये देश के अंदर इस प्रकार का योगदान ये हरियाणा की जनता कड़ी मेहनत से, और एक हरियाणा को सौभाग्य है कि हर प्रकार का सहयोग केंद्र सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री जी की ओर से हमें मिलता है। मैं अपनी ओर से हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी का, रेलवे मंत्री जी का, केंद्र सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल केंद्र के साथ मिलकर हरियाणा के चहुमुखी विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं, जिससे हरियाणा के हर नागरिक के जीवन में खुशहाली आए, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से हरियाणा विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे। हरियाणा में 15 रेलवे स्टेशन के अलावा प्रदेश के 3400 स्टेशन विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए कहा कि देश की प्रगति में कनेक्टिविटी का अहम रोल होता है, और हर स्टेशन पर 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट के क्यूसेक लगाए जाएंगे। ये रिपोर्ट आप देखिए। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का वर्चुअली शुभारंभ किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रदेश के 15 रेलवे स्टेशन विकसित किए जाएंगे। इसके लिए सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री का धन्यवाद किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, हरियाणा के 15 रेलवे स्टेशन बनेंगे विश्व स्तरीय। अमृत भारत स्टेशन योजना के पहले चरण में प्रदेश के 15 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार प्रकट करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारतीय रेलवे स्वतंत्र भारत के इतिहास में आधुनिकीकरण की एक नई पटकथा लिख रहा है। वंदे भारत ट्रेन, बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, एस्केलेटर, विद्युतीकरण, दोहरीकरण, बायो टॉयलेट्स, नई रेल लाइनें, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, सौर ऊर्जा का उपयोग आदि अनेकों ऐसे कार्य तेजी से किए जा रहे हैं जिनकी कल्पना हम 2014 से पूर्व नहीं कर सकते थे। योजना के तहत हरियाणा के 15 रेलवे स्टेशन विकसित किए जाएंगे। आइए जानते हैं कि प्रदेश में किन 15 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होने वाला है। अंबाला सिटी, भिवानी जंक्शन, जींद जंक्शन, नरवाना जंक्शन, रोहतक जंक्शन, पटौदी रोड स्टेशन, फरीदाबाद, हिसार, बहादुरगढ़, नारनौल, कालका, रेवाड़ी, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होने वाला है। अब ये भी समझते हैं कि इन रेलवे स्टेशन पर किस तरह के बदलाव किए जाएंगे। रूफ प्लाजा, शॉपिंग जोन, फूड कोर्ट, चिल्ड्रन प्ले एरिया, मल्टी लेवल पार्किंग, लिफ्ट, एस्केलेटर, ट्रैवलेटर, एग्जीक्यूटिव लाउंज, वेटिंग एरिया,
दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल सुविधाएं, अलग अलग प्रवेश और निकासी द्वार। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि 15 रेलवे स्टेशनों के अलावा प्रदेश के 34 और स्टेशन विकसित किए जाएंगे। समझते हैं कि हरियाणा के विकास को लेकर मुख्यमंत्री ने क्या घोषणाएं की हैं। प्रदेश के 15 रेलवे स्टेशन विकसित किए जाएंगे। प्रदेश के 34 और स्टेशन किए जाएंगे विकसित। देश की प्रगति में कनेक्टिविटी का अहम रोल। हर स्टेशन पर 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट के लगेंगे क्योसेक। प्रदेश को कुल 20,000 करोड़ प्रोजेक्ट रेलवे के मिले। इस वित्त वर्ष में 2,500 करोड़ के प्रोजेक्ट मिले। रोहतक में अपनी तरह का पहला एलिवेटेड ट्रैक बना। कुरुक्षेत्र का एलिवेटेड ट्रैक जल्द बनकर तैयार होगा। कैथल के एलिवेटेड ट्रैक का अभी डीपीआर तैयार। देश की जीडीपी में प्रदेश का 4% योगदान। प्रति व्यक्ति जीएसटी कलेक्शन में हरियाणा अव्वल। इन परियोजनाओं से न सिर्फ हरियाणा के कनेक्टिविटी को दोगुनी रफ्तार मिलेगी, बल्कि प्रदेश का विकास भी दोगुनी गति से हो पाएगा। कनेक्टिविटी के सुगम हो जाने से प्रदेश के आमजन को सुविधा तो मिलेगी ही, साथ ही प्रदेश को आर्थिक मजबूती भी मिलेगी। अमृत भारत स्टेशन योजना और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयास से हरियाणा वासियों को देश के कोने कोने तक कनेक्टिविटी प्रदान करने का लक्ष्य पूरा होता दिख रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर शनिवार को सीएम के विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत प्रदेश के लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सीएम के विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत राशन डिपो संचालकों के साथ लाभार्थियों से सीधा संवाद किया है। ये रिपोर्ट देख लेते हैं। हरियाणा वो प्रदेश जिसकी गिनती देश के अग्रणी राज्यों में की जाती है। हरियाणा की वो छवि वर्तमान शासन में और भी ज्यादा मजबूत हुई है, क्योंकि हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल प्रदेश की जनता के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिससे प्रदेश के नागरिकों का विकास सुनिश्चित है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल सीएम के विशेष चर्चा के दौरान प्रदेश के नागरिकों से रूबरू होते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राशन डिपो संचालकों के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चलाई जा रही अंत्योदय अभियान के तहत आप सभी सारथी बने। सरकार की बहुत सी स्कीमें उनके लाभार्थियों से किसी न किसी एक वर्ग से बात करता हूं, लेकिन आज सीधे लाभार्थियों से बात तो मैं नहीं कर पा रहा हूं, बल्कि समाज के ऐसे लोगों को जो लाभार्थी हैं उनको सरकारी योजना उसका लाभ पहुंचाने वाले जो एक माध्यम के रूप में काम करते हैं, ऐसे बंधुओं से बात करता हूं। क्योंकि आज मैं जो राशन डिपो धारक, जिनको पीडीएस की दुकानें कहते हैं, ऐसे राशन डिपो धारकों से बात कर रहा हूं और सरकार की जो सस्ते राशन देने की योजना है उसको राशन पहुंचाने का काम आप करते हैं। जिनको राशन पहुंचाया जाता है, जो गरीब लोग हैं, ऐसी संख्या लगभग 32 लाख के आसपास है, जो कि हमारे हरियाणा प्रदेश की कुल मिलाकर के लगभग 45% ये जनसंख्या हिस्सा बनती है। अब आप एक सेवा के नाते से इधर सरकार से जुड़े हैं और उधर सरकारी योजना के जो लाभार्थी हैं उनके साथ आप जुड़े हैं, सरकार की योजना का सीधा लाभ उन तक पहुंचाते हैं। एक प्रकार का आप अपना व्यवसाय भी करते हैं और एक सेवा का काम भी उनके साथ मिलकर के करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश की महिलाएं सशक्त होती जा रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मनोहर सरकार में साकार होता दिखाई दे रहा है। हरियाणा प्रदेश में वर्तमान की बात करें तो हर क्षेत्र में बेटियां परचम लहरा रही हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 33% राशन डिपो महिलाओं को देने का फैसला किया है, ताकि प्रदेश की महिलाएं और भी ज्यादा सशक्त और मजबूत हो सके। मुझे खुशी है इस बात की कि हमने इस बार जो एक आदेश निकाला है कि राशन की दुकानें
ये भी महिला सशक्तिकरण के नाते से जो प्रयोग किया कि 33% महिलाओं को राशन की दुकानें दी जाएंगी, तो जो नई राशन की दुकानें खुलेंगी उसमें महिलाएं अगर अप्लाई करती हैं तो प्राथमिकता के तौर पर उनको जो है वो दिया जाता है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की है कि जो डीलरों की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी हम सरकारी तौर पर आपके हितधारक जो है पीडीएस हितधारक उसकी भी समस्याओं का हल करें, ऐसा हमने काम किया है। राशन में आप सब लोग गेहूं और चावल तो देते ही हैं, साथ में कभी कभी जब योजना बनती है उसमें दालें दी जाती हैं, कभी तेल दिया जाता है, चीनी भी दी जाती है, कभी नमक की भी सप्लाई होती है। जो आवश्यक चीज़ें हमको गरीब जनता को सप्लाई करनी होती हैं वो सब चीज़ें आपके माध्यम से की जाती हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा एक और काम जो किया कि कभी कभी कोई परिवार अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता था तो उसको राशन कार्ड भी बदलवाना पड़ता था। एक दुकान से दूसरी दुकान पर ले जाने के लिए उसको बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। लेकिन पूरे देश भर में प्रधानमंत्री जी की योजना अनुसार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड इस योजना को चलाया ताकि कोई व्यक्ति राशन कार्ड कहीं भी किसी भी दुकान पर ले जाकर के राशन लेना चाहता है तो वो ले जाकर अपना राशन ले सकता है, किसी को भी कठिनाई नहीं आती है। और मैं विश्वास करता हूं कि आपने भी किसी भी व्यक्ति को चाहे कहीं और प्रदेश का या किसी और स्थान का आपके पास आया होगा, निश्चित रूप से आपने उनको राशन दिया होगा। इसमें कोई कमी ना आने दें। हर किसी को खाने का अधिकार उसको मिला हुआ है, तो उसको राशन का प्राप्त करने का भी अधिकार है। हमारे पास उसका नाम दर्ज है अथवा नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति राशन कार्ड लेके आया है तो उस राशन कार्ड के हिसाब से उसको जो सामान उसका देना है ये जरूर हम ध्यान रखेंगे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दूरगामी सोच के चलते आज बीपीएल परिवारों की आय सीमा भी बढ़ाकर 1,80,000 रूपए वार्षिक किया गया है, जिससे गरीब परिवारों को हर मुमकिन सुविधाएं मिल सके और गरीब जरूरतमंद विकास की ओर अग्रसर हो सके। हमने तो अपनी ओर से एक बहुत बड़ी सुविधा की है। देश भर में आज जो बीपीएल है उसकी आय सीमा 1,20,000 रुपया वार्षिक है। हमने उसको बढ़ा करके पहले से ही 1,80,000 रुपया वार्षिक कर दी है। तो इस नाते से भी बड़ी संख्या में राशन कार्ड हमने पिछले दिनों बनाए। लगभग 12.5 लाख राशन कार्ड जनवरी 2023 में एक क्लिक के ऊपर हमने बनाए थे। इसलिए अब ये कोई शिकायत नहीं कर सकता कि मेरी कम है फिर भी मेरा राशन कार्ड नहीं है। हमने अपनी ओर से पूरा प्रयत्न किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक मुकुल कुमार, मुख्यमंत्री के ओएसडी सुधांशु गौतम और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल है, हरियाणा श्रमिक मृत्यु सहायता श्रम योजना के तहत लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? इसका सही जवाब है डी, 2 लाख रुपए। ढेरों जवाब है, लेकिन आज के हमारे विजेता ही आलोक शर्मा जिंद से। आलोक, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो चलिए वक्त हो गया है आज के सवाल का और जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत कब की थी? ए साल 2022, बी साल 2014, सी साल 2019, डी साल 2023। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।